नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो के माध्यम से परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के अंदर एक रूल्स आता है संवृत्त नियम, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये संवृत्त नियम जो है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या या पूर्णांक बहुत सारी संख्याओं पर लागू होता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से ये संवृत्त जो गुण है वो हम पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए क्लास 8 का ही बेसिक है, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक से बहुत बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठा के डाल दिए जाते हैं, लेकिन आपका बेस कमज़ोर है तो फिर आप इसको नहीं बता पाएंगे। तो देखिए सिंपल है, संवृत्त संख्या का मतलब ये रहता है कि अगर कोई दो संख्या पूर्ण संख्या है और जुड़ के वापस पूर्ण संख्या बनती है, तो ऐसे नियम को अपन बोलते हैं संवृत्त नियम। यानी पूर्ण जुड़ा और पूर्ण बन गया, पूर्ण घटा और पूर्ण बन गया, पूर्ण ही इंटू हुआ यानी गुणन हुआ और वापस पूर्ण संख्या बन गई। तो मतलब पहले जुड़ेगी, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस होगा इन दोनों के बीच में और वापस रिजल्ट भी वैसा ही आएगा जैसे संख्या थी। तो अपन पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर योग का मतलब ये रहता है कि कोई भी आप दो संख्या जिन्हें आप जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो भी रिजल्ट आएगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगी। जैसे देखिए, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक चलती है, तो यहाँ पर 0 और 5 ले ली, ये दोनों ही पूर्ण संख्या है, और अगर इनको जोड़ा गया तो वापस 5 आ गया। इसका मतलब दो पूर्ण संख्याएं जुड़कर वापस रिजल्ट भी क्या बना रही है, पूर्ण संख्या ही बना रही है। तो योग के लिए नियम जो है ये संवृत्त नियम लागू रहता है पूर्ण संख्याओं के लिए। तो देखिए पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त नियम का पालन करती है, यानी संवृत्त है। लेकिन यह संख्या माइनस के लिए, यानी वैकलन जिसको अपन माइनस बोलते हैं, उसके लिए संवृत्त नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि देखिए दो पूर्ण संख्या घट के वापस पूर्ण संख्या नहीं बनाती है। क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पर 5 में से जब 7 घटाया गया तो माइनस का 7 बड़ा है, तो रिजल्ट देखिए माइनस का 2 आ रहा है। मतलब दो पूर्ण संख्याएं आपस में घट कर के कभी भी वापस पूर्ण संख्या नहीं आ सकती है। इसका मतलब पूर्ण संख्या व्याकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं हो सकती। लेकिन देखिए यह नियम गुणा के लिए लागू हो जाएगा, तो अपन बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या गुणन के लिए संवृत्त है, क्योंकि दो पूर्ण संख्याएं इंटू होके हमेशा वापस पूर्ण संख्या ही बनती है। अगर ये 0 3 से मल्टीप्लाई होता है तो वापस 0 बनता है, मतलब 0 भी एक पूर्ण संख्या है, और 0 और 3 जो मल्टीप्लाई होने वाली संख्या थी वो भी पूर्ण संख्या थी। तो दो पूर्ण संख्याएं इंटू होकर वापस पूर्ण संख्या बनाती है। ऐसे रूल्स को अपन संवृत्त नियम में डाल देते हैं। लेकिन देखिए भाग के लिए ये नियम फेल है। ये नहीं आप ऐसे याद कर सकते हो, प्लस के लिए हैं तो माइनस के लिए नहीं है, इंटू के लिए है तो भाग के लिए नहीं है। संवृत्त संख्याओं का नियम पूर्ण संख्याओं के लिए प्लस के लिए हैं तो माइनस के लिए नहीं, इंटू के लिए हैं तो भाग के लिए नहीं। तो दो पूर्ण संख्याओं का आपस में भाग देने पर कभी भी पूर्ण संख्या वापस प्राप्त नहीं होती है। जैसे 8 का भाग आप 5 में दोगे तो पूर्ण मान नहीं आएगा, ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी। जैसे पॉइंट में नंबर आएगा, जैसे आप 50 यानी ऐसे पॉइंट लगा के दोगे ना आप 0 पॉइंट, तो 8 8 पंजा 40, 8 चंग 48, तो मतलब 0.6 आ रहा है। और 0.6 एक पूरा मान नहीं है, पूर्ण का मतलब पूरा मान होना चाहिए। 1 2 3 4 5 आधा सवा ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो आप जान चुके हैं संवृत्त नियम को। तो इस प्रकार की बहुत सारी नॉलेज जो है हम हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर प्रकार का ऐसा इन्फॉर्मेशन आप तक समय पे पहुंचे। साथ ही क्लास 10th और 8th तक की जो मैथ है वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़े। थैंक यू दोस्तों।